रात का समय था और दिल्ली की सड़कों पर ठंडी हवाएं चल रही थी। एक शांत लेकिन सर्द रात थी जब शहर के कोने कोने में हलचल धीमी हो गई थी। परंतु कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली थी जिनसे शहर का हर नागरिक शिहर उठेगा। पिछले कुछ दिनों से एक रहस्यमय हत्या की घटनाएं शहर में हो रही थी। हत्याओं का तरीका एक जैसा था, लेकिन अभी तक हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिला था। अर्जुन शर्मा की आंखों में थकान थी, लेकिन वह जानते थे उन्हें इस मामले को सुलझाना ही होगा। उस दिन एक और हत्या की सूचना आई थी। इस बार विक्टिम एक नामचीन व्यापारी था। उसका नाम राजीव था, जो दिल्ली के वेस्ट बाजार में अपनी बड़ी व्यापारिक दुकान चलाता था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया, लेकिन हत्या के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई थी। शव के पास कोई हथियार नहीं था, न कोई सुराग। बस एक और सवाल जुड़ गया था, कौन है यह कातिल? अर्जुन शर्मा ने इस मामले की जांच शुरू कर दी थी। वे जानते थे कि यह केवल एक हत्या नहीं है, बल्कि एक बड़े अपराध का हिस्सा हो सकता है। उन्हें धीरे धीरे एक साजिश का एहसास होने लगा। अर्जुन शर्मा की पुलिस टीम ने लगातार मेहनत की, लेकिन हर बार उन्हें एक नया सिरा मिला और फिर वह कहीं न कहीं खो जाता। राजीव की हत्या के बाद एक और व्यापारी की हत्या हो गई, जिससे शहर में अफरा तफरी मच गई। इंस्पेक्टर अर्जुन शर्मा को अब यह समझ आ चुका था, यह किसी व्यक्तिगत रंजिश से नहीं है, बल्कि यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। एक दिन अर्जुन शर्मा को एक महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा। राजीव और अन्य हत्याओं के शिकार लोगों के बीच एक संबंध था। सभी व्यापारी किसी एक खास डील के तहत बड़े निवेशक थे, जो एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। यह प्रोजेक्ट एक बड़े मॉल के निर्माण का था, जिसे शहर के बाहरी इलाके में बनाने की योजना थी। अर्जुन को यकीन हो गया कि इन हत्याओं के पीछे कोई बड़ा आर्थिक लाभ लेने के लिए साजिश चल रही है। अर्जुन ने इस मामले की तहकीकात करते हुए मॉल के निर्माण कार्य से जुड़े सभी लोगों की जांच शुरू कर दी। उसे पता चला कि इस प्रोजेक्ट के मुख्य ठेकेदार विक्रम सिंह के पास बहुत सारे काले धन का निवेश था। विक्रम सिंह की फर्म में निवेश करने वाले सभी व्यापारी या तो राजीव की तरह हत्या का शिकार हो चुके थे, या फिर वे खुद किसी तरह इस साजिश में शामिल थे। अर्जुन ने विक्रम सिंह के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए गहरी छानबीन शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद अर्जुन के हाथ एक बड़ा सबूत लगा। विक्रम सिंह की फर्म के कुछ कर्मचारियों ने बताया कि विक्रम खुद इन हत्याओं का मास्टरमाइंड था। उसकी योजना थी कि वह उन व्यापारियों को मारकर उनके हिस्सों का पैसा और प्रोजेक्ट का कंट्रोल अपने हाथ में ले ले। उसने इन हत्याओं को बड़ी सफाई से अंजाम दिया था, ताकि कोई इसे सुलझा ना सके। अर्जुन शर्मा ने विक्रम सिंह को ट्रैप किया और उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यह पूरा मामला उसे कहीं बड़ा था। विक्रम के पास और भी लोग थे जो उसके साथ मिलकर यह साजिश चला रहे थे। जब विक्रम को पुलिस के हवाले किया गया तो उसने अपने सारे साथियों का नाम लिया, जिनमें कुछ पुलिस ऑफिसर और शहर के बड़े व्यापारी भी शामिल थे। अर्जुन ने इन सभी को गिरफ्तार किया और मामले का पर्दाफाश किया। साजिश का पर्दा हटा और विक्रम के पूरे गिरोह का खुलासा हुआ। शहर में एक बार फिर शांति लौट आई, लेकिन अर्जुन को यह एहसास हो गया कि दुनिया के सबसे बड़े अपराधी वे नहीं होते जो हमें दिखते हैं, बल्कि वे होते हैं जो अपनी चालाकी से अंधेरे में काम करते हैं। अर्जुन शर्मा ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर मामले को सुलझाया और अपनी जिम्मेदारी को निभाया, लेकिन वह जानता था कि अपराधियों की दुनिया कभी नहीं रुकती। यह एक जीत थी, लेकिन इस जीत से मिली शांति कुछ समय के लिए थी। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी ये क्राइम स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।